बैठका.com में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेयरहाउस क्या है और वेयरहाउस को एक्टिवेट कैसे करें और वेयरहाउस का यूजेस कहाँ कहाँ पे है और कैसे उसको हम अपने बैठका के आम काम में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, वेयरहाउस एक असल में बैठका का मल्टीपल ब्रांचेस हैं। हम जैसे किसी के पास एक से ज़्यादा बैठका अलग अलग लोकेशंस पे चलता है तो हम इसे वेयर हाउस कहते हैं। तो वेयर हाउस का यूज़ करने के पहले हमें वेयर हाउस एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे मेन्यू में और नीचे रिचार्ज प्लान्स में, और इसमें आकर के हम इसको अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करने के लिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये एक मैसेज देगा कि प्लान की वैलिडिटी एटलीस्ट 15 दिन होनी चाहिए, अदरवाइज हम अपने पहले प्लान की वैलिडिटी को रिचार्ज करेंगे और फिर उसके बाद वेयरहाउस को एक्टिवेट करेंगे। वेयरहाउस को एक्टिवेट करने का मेन मतलब ये होता है कि हमारा ये एक अगला इंटरप्राइज एडिशन है। इसको मैं इंटरनली अपने ऐप से एक्टिवेट कर देता हूँ और हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी ये एक्टिवेटेड नहीं था, हमने इंटरनली इसको एक्टिवेट कर दिया है। हम वापस इसको आ करके रिचार्ज प्लान्स पे क्लिक करके देखेंगे तो अब ये अपडेटेड हो गया है और ये एक्टिवेटेड हो गया है। जब एक्टिवेट हो जाता है तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक वेयरहाउस का ऑप्शन जुड़ जाता है, जो आप पिछली किसी भी वीडियो में इस वेयरहाउस के ऑप्शन को आप शो नहीं करता हुआ देखेंगे। तो ये जुड़ जाता है। इसमें 3 चीज़ें हैं। मेन वेयर हाउस ट्रांसफ़र, ये मेन इसलिए लिखा है क्योंकि हम मेन ब्रांच पे अभी यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे मेन वेयर हाउस ट्रांसफ़र है। इसका मेन मतलब ये होता है कि मेन वेयर हाउस से किसी दूसरे वेयर हाउस पे कोई भी प्रोडक्ट हमें भेजना या ट्रांसफ़र करना। तो हम जिस भी वेयर हाउस में लॉग इन करके बैठे होंगे, उस वेयर हाउस से किसी दूसरे वेयर हाउस पे हम मटेरियल या कोई सामान भेज सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी मैं मेन वेयर हाउस पे लॉग्ड इन हूँ। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, वेयर हाउस बनाते हैं। वेयर हाउस मैनेजर में आएंगे, न्यू पे आएंगे, वेयर हाउस का कोड MUBK मुबारकपुर और उसका नाम मुबारकपुर बैठका रख देंगे। उसको मुबारकपुर सिटी में बनाएंगे और एड्रेस भी मुबारकपुर बाज़ार लिख देंगे और डिटेल में कुछ लिखना हो तो लिखा, नहीं तो ऐसे ही ऐड कर देंगे। अब देखेंगे हमारा एक मुबारकपुर का बैठका तैयार हो गया। दूसरा बैठका बनाते हैं खैराबाद के लिए और उसका नाम खैराबाद रख देंगे। खैराबाद शहर में है, खैराबाद एड्रेस भी है उसका और ऐड कर देंगे। तो अब देखेंगे आपके पास यहाँ पे 2 बैठका ऐड हो गया है, क्योंकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में है। ये जो हमारा लॉगिन अकाउंट है एडमिनिस्ट्रेटर, आप देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की परमिशन किसी भी वेयरहाउस को एक्ट करने की हो सकती है। अगर मैं इस वक्त मेन वेयरहाउस पे काम कर रहा हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मेरा सब कुछ ये मेन के थ्रू दिख रहा है। अब मुझे अगर इस बैठका को, अभी करंट बैठका को मुबारकपुर बैठका की तरह देखना है, तो जैसे ही मैं इस वाली बटन पे, इस ऑरेंज वाली बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये एक पॉपअप आएगा और इस पर यस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ वाली चीज़ें चेंज हो गई और ये मुबारकपुर बैठका हो गया हमारा। ये सारा डैशबोर्ड तो नहीं, लेकिन हमारा बाकी यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये मुबारकपुर की तरह एक्ट करने लगेगा। अब इस बैठके में कोई भी कांटेक्ट हुआ या कुछ भी ऐड करेंगे, जैसे मैं अगर मास्टर्स में आके कांटेक्ट में आऊँगा और ऐड करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ वेयरहाउस का ऑप्शन ख़त्म हो गया, क्योंकि ये मुबारकपुर बैठके में ही इस कांटेक्ट को ऐड करेगा। तो इसका मतलब जितना भी अब मैं काम करूँगा वो सब मुबारकपुर बैठके में ही काम करूँगा। एंट्री जो भी होगी उसी पे काम करेंगे। हम कभी भी उस बैठके से बाहर आ सकते हैं। सिंपली इस पीली वाली बटन पे रिवर्ट टू मेन पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को फैसिलिटी है और इस फैसिलिटी को हमने बना रखा है। आप अब यहाँ देखेंगे कि इस वेयरहाउस में हमारे पास 2 वेयरहाउस है, लेकिन अब इस वेयरहाउस में हम कुछ मटेरियल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे कि इस वेयरहाउस को अगर मैं एक्टिवेट करूं, मुबारकपुर यस करूं और मैं प्रोडक्ट्स में आऊं, मास्टर्स में आकर के प्रोडक्ट्स में, तो आप देखेंगे कोई प्रोडक्ट नहीं है।
जबकि हमारे पास प्रोडक्ट है। चाहे तो हम नया प्रोडक्ट बना सकते हैं इस वेयर हाउस में, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे, बैक करेंगे अपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे और यहाँ पे पहला काम करेंगे, वेयर हाउस में आएंगे, वेयर हाउस मैनेजर में वेयर हाउस में आएंगे और वेयर हाउस के मेन से ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र में न्यू पे आएंगे और यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा जो रईस है, ये हमारे बैठके का एक एम्प्लॉय है, उसको हम ट्रांसफ़र टू हम करेंगे मुबारकपुर में। मुबारकपुर में कुछ नोट लिखना है और हम भेज देते हैं उनको करिश्मा बूटी, करिश्मा, सिर्फ करिश्मा धागा हम 10 किलो ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रेश आइटम और ऐड करते हैं। देयर इज़ नो आइटम्स इन वेयर हाउस ट्रांसफ़र, प्लीज़ ऐड आइटम्स। ओके, अब यहाँ पे पहले हमने जब ये सेलेक्ट किया था, सेलेक्ट करने के बाद हमें इससे प्लस बटन से यहाँ पे आइटम्स को ऐड करना पड़ता है। हमने इस आइटम को ऐड किया और ऐड करके हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया। जैसे ही हमने ऐड कर दिया, ये हमारा वेयर हाउस ट्रांसफ़र का एक डैशबोर्ड खुलेगा। क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रिंट करके, जो भी जिम्मेदार है जिसके थ्रू ये भेजा जा रहा है, जिस टाली वाले के थ्रू, जिस ऑटो वाले के थ्रू, उसको ये प्रिंट देंगे और इस प्रिंट के साथ हम जैसे अपने मेन ब्रांच से हम वहाँ के बैठके में वो प्रोडक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब देखते हैं कि वो ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। तो सिंपली मैं वेयर हाउसेज में आऊँगा, मुबारकपुर वेयर हाउस पे क्लिक करूँगा और यस कर दूँगा। मुबारकपुर की तरह एक्ट करने लगेगा। हमने देखा था कि पिछला हमारा उसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था, तो अब देखेंगे हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया जो मुबारकपुर के सारे हिसाब किताब को, कि मुबारकपुर ब्रांच में इसका क्या स्टॉक है एंड ऑल सब देगा। और इसके स्टॉक में भी आएंगे तो यहाँ मुबारकपुर का सारा स्टॉक देने लगेगा। अब इसमें आप तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं। तीसरे ऑप्शन में आपको दिखेगा, यहाँ पे आपका सारे ट्रांसफर्स शो होंगे। इन ट्रांसफर्स को आप एडिट भी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, टाइम टू टाइम अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अब अगला स्टेप हम देखेंगे कि ये तो मैं मेन ब्रांच से ही इसको सारा देख रहा था डिटेल, मगर हम कैसे सिर्फ और सिर्फ ऐसा यूज़र बनाएं जो इस ब्रांच को, इस बैठका को उस ब्रांच की तरह ही देखे, मेन ब्रांच से ही बिल्कुल भी न जाना पड़े। तो चलिए फिर इसको हम लोग फुलफिल करते हैं। आते हैं यहाँ पे और सबसे पहले मास्टर्स सेटिंग्स में आकर के यूज़र्स में आते हैं और यूज़र्स में आके एक नया यूज़र बनाते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ MUBK, या किसी का नाम लिख सकते हैं। इसका नाम लिख देते हैं MUBA वार पूर अतीक नाम का यूज़र है। इसका यूज़र नेम हम लिख देते हैं MUBK और इसका पासवर्ड लिख देते हैं कैपिटल QWERTY @1234। सेम फ़ोन नंबर अगर कोई है लिख देते हैं, ईमेल कोई है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ऑपरेशन की तरह हम इसे ऐड करेंगे। इस वेयर हाउस यस करेंगे, वेयर हाउस पे हम आके मुबारकपुर पे सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड कर देंगे। तो अब देखेंगे कि हमारा एक मुबारकपुर का यूज़र बन के तैयार हो गया है, जिसका मैंने यूज़र ID MUBK लिखा है, पासवर्ड डाल दिया है और अब ये हमारा यूज़र तैयार हो गया है। तो सबसे पहला काम कि यहाँ से हम लॉग आउट करेंगे और हमारा ऑर्गेनाइजेशन आईडी वही रहेगी, यूज़र में MUBK रहेगा, पासवर्ड जो हमने डाला था। और हम इस पर लॉग इन कर लेंगे। y@1234 देखेंगे कि हम
मुबारकपुर बैठ के हमें लॉगिन कर चुके हैं। डैशबोर्ड बिल्कुल बदल चुका होगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट जितने भी कैटेगरी वाइज ऐड होंगे यहाँ दिखेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन होगी नहीं। और ये रहा हमारा बस इसका मेन्यू, जिसमें हमारी कुछ रिपोर्ट्स होंगी और ऑर्डर्स का डिटेल होगा, वाउचर्स बना सकेंगे इसमें, और वेयर हाउस का ट्रांसफ़र। जैसे मुबारकपुर में कुछ साड़ियाँ बन के तैयार हुई तो इसमें आएंगे, न्यू पे आएंगे, यहाँ से हम मेन वेयर हाउस या किसी भी वेयर हाउस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर खुद मुबारकपुर में करेंगे तो ये ट्रांसफ़र एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑटोमेटिक मैसेज दे देगा कि सेम बैठका में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। आप यहाँ पे मेन वेयर हाउस को सेलेक्ट करके या जिस भी जगह पे, जैसे हमारा प्रोडक्शन तैयार हुआ उस बैठके में कुछ साड़ियाँ पड़ी थी, यहाँ पे ऐड करके हम उन साड़ियों को भेज सकते हैं। और अब आप यहाँ पे आकर के जब देखेंगे तो मास्टर्स में कुछ ही मेन्यू मिलेंगे। आप कॉन्टैक्ट में आकर के देखेंगे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। प्रोडक्ट में आएंगे, देखेंगे जो हमने प्रोडक्ट ट्रांसफ़र किया था उसकी डिटेल है, और हम यहाँ पे आके इस प्रोडक्ट के बारे में सारा डिटेल देख सकते हैं। तो मेन जो बैठका है, मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं, उसका काम यही है कि अलग अलग वेयर हाउसेज के यूज़र बनाएं और हम उनको ये सारी डिटेल्स यूज़ करने की परमिशन देते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं। वो सीधे मेन वेयर हाउस में भी हमें भेज सकते हैं और गेट पास बना करके सीधे हमारी शॉप पे भी हमें भेज सकते हैं। उस बैठके का ये सारा यूज़र होता है। तो अब यहाँ पे आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जिसमें आप एक बेसिक बैठके से दूसरे बैठके की तरह एक्ट कर सकें। तो इसमें कुछ बहुत ख़ास चीज़ें नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले ही पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे इतना ही। और अब हम चलते हैं वापस मेन अकाउंट में, एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन करते हैं। और लॉगिन करके इसमें प्रोडक्ट पे आते हैं। मास्टर्स में जाके प्रोडक्ट पे हमने ये जो करिश्मा का प्रोडक्ट ट्रांसफ़र किया था, हम अब यहाँ पे आएंगे तो अब इसके डैशबोर्ड में देखेंगे तो आपको ये बहुत क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे मेन वेयर हाउस यानी इस बैठके का भी आपको स्टॉक बताएगा और मुबारकपुर भी बैठके का सारा स्टॉक बताएगा। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जब भी आपको कोई स्टॉक देखना होगा तो सारे बैठके का यहाँ पे स्टॉक बताएगा। इवन यहाँ तक बताएगा कि अगर हमने अगले किसी बैठके में कोई ट्रांसफ़र किया है तो हम करके देख लेते हैं। वेयर हाउस में आएंगे, मेन से इसमें आकर के हम सीधे अपना राइस को सेलेक्ट करेंगे, खैराबाद पे जाएंगे। खैराबाद में हम करिश्मा को 10 किलो, करिश्मा 10 किलो फ्रेश ऐड करेंगे और हम इसको अपने उस वेयर हाउस में सेंड कर देंगे। तो ये तरीका था वेयर हाउस में भेजने का। अगर हम यहाँ पे देखेंगे करिश्मा के वापस डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको ये दोनों डैशबोर्ड दिखने लगेंगे, मुबारकपुर और खैराबाद। ऐसे ही जितना बैठका होगा 2, 4, 5 उन सब का स्टॉक आप यहाँ पे आ करके प्रोडक्ट के इसमें देख सकते हैं। तो ये पूरा तरीका था कि हम वेयर हाउस को कैसे मेंटेन करें। अब इससे हम अपने मल्टीपल बैठका का सारा सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।